हॅलो मित्रांनो, हा आहे 2024चा पेपर म्हणजेच 9 मार्च 2024 हा पेपर आहे. तर मित्रांनो, आपण याचे उत्तरे जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी आपण जर नवीन असाल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो की आजचा पेपरमध्ये तुम्हाला 80 पैकी 80 मार्क मिळावेत. तर पहिल्याचं उत्तर, मरीज का आराम हराम हो जाता है जब ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने आते हैं कि कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है. हे पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर आहे. दुसरं, जब मिलने वालों का ख्याल लेखक को आता है तब मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा कि दूसरी टांग भी टूट गई है. उत्तर लिखिए. हमदर्दी जताने वालों की फिक्र करने वाला लेखक को परेशान करने वाले मिलने जुलने वाले मरीज का संबंध के में यह समय का बंधन पाला जाता है. जनरल वार्ड. मरीज को इसके कारण नींद नहीं आती, दर्द के मारे. गद्यांश में आई हुई एक समानार्थी शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए. समय, वक्त. गद्यांश में प्रयुक्त दो उर्दू शब्द लिखिए. एक फिक्र, एक एहसान. आराम याच्यावर 25 शब्दों में अपने विचार प्रकट कीजिए. उत्तर लिखिए. समाज में अपनी आजीविका बहुत से लोग इससे चलाते हैं. शारीरिक श्रम. समाज में अपनी आजीविका को थोड़े लोग इससे चलाते हैं. बौद्धिक श्रम से. आराम में रहने वाले लोगों के पास यह अधिक है संपत्ति. अनेक लोगों की इसकी आदत नहीं है. श्रम करने की. कृति पूर्ण कीजिए. गद्यांश में उल्लेखित यज्ञ, दान, भूदान. धनिकों के दान से होने वाले सामाजिक कार्य. अस्पताल. दूसरा, विद्यालय. उपसर्गयुक्त शब्द, प्रत्युक्त शब्द. उपसर्गयुक्त शब्द विद्याश्रम. प्रयुक्त शब्द श्रमदान. गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युक्त में ढूंढकर उसका अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए. साधन, सामग्री. इसका वाक्य में प्रयोग करना है. करोगे दान, पाओगे समाधान. इस पर 25 से 30 शब्दों में अपना विचार प्रकट कीजिए. उत्तर लिखिए. द्वितीय स्थान मेघनाथ. तृतीय स्थान पाने वाले निखिल रंजन सेन. गद्यांश में उल्लेखित दल. समोच्चपत्र सदस्य पद्मा चौधरी. ज्ञान देने से ज्ञान बढ़ता है. इस पर 25 से 30 शब्दों पर अपने विचार प्रकट करने हैं. उत्तर लिखिए. वचन में सत्य. संचय में दान. भुजा में शक्ति. प्रतिज्ञा में देव. गद्यांश में विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखिए. संपन्न, विपन्न. निम्नलिखित शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए. भारत पुल्लिंग.
बुझाए स्त्रीलिंग। उपयुक्त पद्यांश की अंतिम 4 पंक्तियों के सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। निम्नलिखित विधान सत्य अथवा असत्य पहचान कर लिखिए। पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। दुष्ट, दुष्ट आप कमेंट में बताओ। विद्वान, संत। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। बूंद स्त्रीलिंग, गिरी पुल्लिंग। उपयुक्त पद्यांश से क्रमशः किन्हीं 2 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसका अर्थ लिखना है। पूरक पठन विभाग 3 8 अंक इसको है। लेखक के मन के सुकून देने वाले प्राकृतिक घटक। हरे भरे पहाड़। दूसरा दीर्घता सिद्ध करने वाले वृक्ष, पहाड़ों की निर्वता, झरने। प्रकृति मन को प्रसन्न करती है। इस विषय पर अपने 25 से 30 शब्दों में विचार प्रकट कीजिए। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। उचित जोड़ियाँ मिलाइए। खिलखिलाता फूल क्या देता है? प्रेरणा। भितरी क्या देती है? कुंठा। खारा होता है जल, पावन मन। कांटों के बीच खिलने वाला फूल प्रेरणा देता है। विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण 14 अंकों है। निम्नलिखित वाक्य में अधोरेखित शब्द का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। पुरुषवाचक भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम भेद। निम्नलिखित अवयव से किसी एक अवयव का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैं रोज पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे दोस्त मुझे खेल को ले जाते हैं। ऐसा लिखिए। कृति पूर्ण कीजिए। शब्द महात्मा, संधि विच्छेद में महा प्लस आत्मा, संधि भेद स्वर संधि। शब्द दुस्साहस, दुस्साहस विसर्ग। निम्नलिखित वाक्यों से किसी एक का सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। हम आगे बढ़ गए। सहायक क्रिया पहचाना है। गए इसका जाना। मैंने दरवाजे खोल दिया, दिया का देना। निम्नलिखित में किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणा रूप लिखिए। क्रिया चलना, चलाना, चलवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। निम्नलिखित मुहावरे से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। टांग अड़ाना आप इसे कमेंट में बताओ। फटाफट से लाइक कर दो दोस्तों। गला फाड़ना, जोर जोर से रोना, डर के मारे दादी जोर जोर से रोना। अधोरेखित वाक्यांश में एक कोष्टक दिए मुहावरे से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। रोते हुए बच्चों को गोद में उठाकर माँ स्नेह करने लगी। हाथ रोते हुए बच्चों को गोद में उठाकर माँ हाथ फेर रही थी। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों में से कोई एक कारक पहचान कर भेद लिखिए। मन पर मकान लदे है अधिकार। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं। संप्रदान।
निम्नलिखित वाक्य यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य भर से लिखिए। ऐसा रहता है। निम्नलिखित वाक्यों से किन्हीं दोनों वाक्यों की सूचना काल परिवर्तन कीजिए। मानू को ससुराल पहुंचाने में चाहता हूँ, जाऊंगा। दोनों ही देर से फुट कर रोते हैं। अपूर्ण काल तो इसे रहे थे। वह पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। पढ़ाए आएंगे इधर। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद लिखिए। संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में किसी एक वाक्य का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना का परिवर्तन कीजिए। परिचय के बिना किसी को दाखिल करना, निषेधात्मक वाक्य करना या ये दूसरा। थोड़ी बातें हुई, प्रश्नार्थक। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं घर में तख्त के रखे जाने का आवाज आया। करामत अली के आंखों में आंसू उतर आए। ठीक उसी समय रूपा को आंखें खुला। रचना विभाग पत्र लिखा होगा आपने। बहुत अच्छा पेपर आया था। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दो दोस्तों।